स्वागत है आपका ग्रोथ कास्ट के पहले एपिसोड में। तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो काफ़ी स्पेशल है, जिनका नाम है जानवी सिंह। और उनके लिए ये कहावत बहुत बढ़िया बैठेगी, जिसे मराठी में कहते हैं मूर्ति लहान पण कीर्ति महान। इसका मतलब उनके एज कम है बट उनके जो कारनामे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। शी इज़ कंटेंट क्रिएटर और सिर्फ 18 साल की है। 250K से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स है। साथ ही साथ पिछले 2 साल से कंसिस्टेंटली कंटेंट बना रही है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, यानी धर्म को आगे बढ़ाने का काम। इतना बड़ा काम कर रही है इतनी छोटी उम्र में। और साथ ही साथ उनका यूट्यूब चैनल भी है। शी इज़ अ डांसर एज वेल एज अ पब्लिक स्पीकर, और वो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ भी काम करती है एज अ वीडियो कंटेंट क्रिएटर। तो चलिए देखते हैं उनके साथ उन्होंने अपने लाइफ में ये सब कैसे अचीव किया, और बढ़ते हमारे पहले एपिसोड की तरफ। सो वेलकम जानवी टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। तो आप हमारे पहले गेस्ट हो, ओके, एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर योर 250K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है इतना फेम के साथ? इट्स गुड यार। आई मीन लाइक जितना नंबर्स में इंक्रीज होता है द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू गेट। तो आई डोंट गेट ओवरवेल्ड विद नंबर्स इजीली नाउ। मतलब पहले होता था फॉर श्योर, लाइक हर किसी को लगता है, बट हाँ इट फील्स ग्रेट। लाइक ऑब्वियसली इतना बड़ा ऑडियंस हो देन यू हैव अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज टू डू अ लॉट मोर पीपल टू कनेक्ट विथ, बट इट फील्स लाइक एन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब और अच्छा करना है और अच्छे से कॉन्टेंट प्रोवाइड करना है, लाइक और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो यस, क्या बात है यार, दैट्स नाइस। एंड लाइक यू आर जस्ट 18 राइट? और लाइक मैं 24 का हूँ, ओके। सो बट स्टिल यार, हाउ यू मैनेज टू गो ऑन दिस लेवल? बिकॉज ऑन दिस एज जब मैं था तो मैं सोचता था कि कल क्रिकेट मैच है मेरा, ठीक है, अभी मेरा क्लास का क्रिकेट मैच होगा, और समटाइम आई फील कि लाइक अब तो मेरा सबमिशन है, सारा पेपर आ गए। सो हाउ यू लाइक कि मतलब इन सब से निकल कर आई एम बी डूइंग समथिंग डिफरेंट, कि लाइक एज आई नो यू आर परसुइंग 11-12। जब हम इट्स बीन अ ईयर हम एक दूसरे को जानते, राइट? वी आर वर्किंग विद टुगेदर एंड ऑल, बट स्टिल इट्स अ डिफिकल्ट टू डू कि भाई मेरे को पढ़ाई नहीं, मेरे को फुल टाइम यही करना है। सो हाउ डिड यू गेट इनटू दिस एंड हाउ डिड यू मैनेज दिस? विल यू प्लीज एलैबोरेट? तो आफ्टर 12th आई वॉज वेरी क्लियर। मतलब 12th में मैंने फिगर आउट कर लिया था कि आई वॉन्ट टू गो विथ कॉन्टेंट। तो मैंने 1 साल खुद को दिया था कि आई विल नॉट गो विथ अकेडमिक्स एंड ऑल, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। एंड आई थॉट कि 1 साल मैं कंटेंट को दूंगी, अगर इसमें कुछ अच्छा कर पाई, बिकॉज आपको पेरेंट्स से भी सुनना होता है, रिश्तेदारों से भी सुनना होता है दैट यू आर लीविंग ऑल दैट अकेडमिक्स एंड डूइंग दिस। तो मैंने सोचा 1 साल ही मेहनत करके देखते हैं, अगर इसमें कुछ अच्छा होता है दैट आई वॉज श्योर कि कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि जिस कंसिस्टेंसी से आई वॉज डूइंग आई वॉज श्योर कि इसमें कुछ अच्छा हो सकता है। तो नंबर वाइज उतना ग्रोथ नहीं था, बट हाँ मोनेटाइजेशन वाइज ग्रोथ था, एंड दैट इज द मेन थिंग। तो वो मोनेटाइजेशन वाली चीज़ पहले हो गई थी, तो माई पेरेंट्स गॉट अग्रीड कि ठीक है डू कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम। लेटर ऑन हाउ आई फिगर्ड आउट दिस कि मुझे यही करना है इज दैट कि कंटेंट में मेरा पैशन है, एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट यू गेट एंड द मेंटरशिप यू गेट। तो व्हेन आई स्टार्टेड कंटेंट तो कोई सपोर्टिव नहीं था उतना, एक्सेप्ट माई मॉम, एंड एवरीवन वाज लाइक कि एकेडमिक्स पे फोकस करो, पैशन बाद में कर लेना एंड ऑल दैट। बट आई वाज क्लियर कि यार अगर मैंने अभी ये नहीं किया ना तो फिर आई विल रिग्रेट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ कि यार मैंने क्या ही किया अपनी जिंदगी में। करेक्ट, ट्रेन छूट जाएगा मूवमेंट वाला होगा वो, ट्रेन छूट जाएगी वाली मूवमेंट। एग्जैक्टली। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि अगर कंटेंट में कुछ बड़ा करना है देन आई हैव टू गिव माई सेल्फ दिस टाइम। तो मैंने वो 1 साल बहुत मेहनत किया कंटेंट में। डजेंट मैटर्स नंबर्स आ रहे नहीं आ रहे, बिकॉज आई वॉज श्योर कि कभी तो आएंगे, इतना बुरा कंटेंट नहीं है। आई वॉज वेरी श्योर अबाउट दैट कि कंटेंट चलेगा बट इट विल टेक टाइम, एंड वो पेशेंस का ही गेम है पूरा। और वो माइंडसेट मतलब वहाँ से भटकना ना और उस पर टिके रहना इज ऑल अबाउट द मेंटरशिप यू गेट, द थिंग्स यू आर इन। तो आप जिस एसोसिएशन में होते हो आपको वहाँ से क्लैरिटी मिलती है कि आपको लाइफ में क्या करना है। तो आई हैव बीन ऑलवेज इन एसोसिएशन ऑफ बुक्स, तो मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, दैट कीप्स मी मोटिवेटेड। माई पेरेंट्स वर देयर जब वो सपोर्ट में आ गए थे, एंड इंडस्ट्री में कुछ बहुत अच्छे लोग मिले। तो थ्रू आउट माई जर्नी मुझे लोग बहुत अच्छे मिले हैं, लाइक दिस हैज़ बीन अ ब्लेसिंग। तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, दे लाइक कीप गिविंग अपॉर्चुनिटीज। यू आर वन ऑफ देम हु लाइक ट्रस्टेड मी एंड गेव दैट अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन डू समथिंग इन कंटेंट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड लाइक
तो अभी तो लाइक 12th हो गया है, राइट? यू हैव बीन 12, तो मतलब आगे पढ़ रहे हो या फिर लाइक फुल टाइम ऑन कंटेंट फुल्ली? मैं यही कहती हूँ, मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ, पार्ट टाइम कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं ना डिस्टेंस एजुकेशन कर रही हूँ। तो मैं करंटली अभी इंग्लिश ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ एमिटी नोएडा से, तो वो साथ साथ चल रहा है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखना होता है, बिकॉज मेरा कंटेंट स्पिरिचुअलिटी के अराउंड है, तो बहुत कुछ पढ़ना होता है। ये इतनी किताबें रखी हैं, ये सब पढ़ना पड़ता है टू मेक कंटेंट। तो मेरा ये सारी पढ़ी है बाय द वे, लाइक मतलब शोकेस के लिए रखा है या फिर सच में पढ़ी है? नहीं, ये पढ़ने में तो सालों लगेंगे, लेकिन हाँ लाइक मेजॉरिटी इधर वाले पार्ट में मैंने काफी कुछ पढ़ा है, तो वो हर एक ओके, दैट्स द ऑनेस्टी, आई लाइक्ड इट। हाँ नहीं, इतनी किताबें पढ़ना में बहुत टाइम लगेगा, अभी इतनी समझ ही नहीं है अभी तो मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। राइट, बट आपका जो ज्ञान है ना वो इतना ज्यादा है, इंस्टाग्राम पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो। सो आई वाज लाइक यार 10 साल लग जाएंगे मेरे को ये इतना ये करने में, पूरा सामान ले मेरे पूरा दिमाग में ये, राइट? एंड I was going through your content, right? Like I've been following you since 1.5 years, ठीक है? तो like you change the shift of the content पे आते हैं कि like जानवी, गीता की जानवी कैसे बनी, like गीता वाली जानवी कैसे बनी, ठीक है? So we'll come into that part also. So like अगर मैं पूछूं कि देखो, अगर आपको कुछ करना ही था बड़ा, तो there are like lot of ways, ठीक है? कि content creation is the best of this time, okay? बट स्टिल 2 साल पहले, 1 साल पहले ये नहीं था बेस्ट, ठीक है? काइंड ऑफ मतलब 2 साल पहले तो नहीं था। जब कोविड शुरू हुआ, देयर वाज अ लॉकडाउन, देन पीपल गॉट टू नो अबाउट मोर क्रिएटर्स कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, डिफरेंट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाई कंटेंट क्रिएशन, व्हाई वीडियोस प्रोबेबली? मेरा पैशन है कैमरा के सामने रहना, ठीक है? तो वो अभी से नहीं है। तो मैंने कंटेंट इसलिए नहीं शुरू किया कि अभी वो इंडस्ट्री में अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं इसके पहले भी लाइक बहुत कम लोग जानते हैं, मैं जब 9th क्लास में थी, ऑलमोस्ट लाइक 9th-10th में, देन आई यूज्ड टू रन अ डांस चैनल, क्योंकि मैं परफॉर्मर रह चुकी हूँ कथक की। तो मैं वो रन किया करती थी। 1 साल वो मैंने बड़े अच्छे से रन किया था, सीरियसली एज अ कंटेंट क्रिएशन। उस टाइम ऐसा कोई वर्ड नहीं था, लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर एवरीवन वाज जस्ट अनदर यूट्यूबर। तो मेरा मेन फोकस वो था, तो आई यूज्ड टू डू दैट, और मैंने 1 साल वो किया। बहुत अच्छा उसमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि फेलियर ही था, बट आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैनल। जब मैंने वो 1 साल कंसिस्टेंटली रन किया था, और बोर्ड्स के टाइम पे बोर्ड से आके शूट करना, एडिट करना, फिर उसको पोस्ट करना, फिर पढ़ाई करना, तो वो वहाँ भी मैंने एक हसल किया था थोड़ा सा। और वो इसीलिए किया था कि कंटेंट हमेशा से बहुत पसंद है। और उसके पहले भी मैं जब 7th-8th में थी, मैं तब से यूट्यूब देखते आ रही हूँ। मतलब हम उस जनरेशन से ही, हमारे हाथ में फ़ोन था, हम यूट्यूब देखते आ रहे हैं। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था इन लोगों को देखने में, जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस डालते थे, मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। नॉट फॉर द मनी, बस वो कैमरा अच्छा लगता है इसलिए। और उस टाइम पे मुझे परफॉर्मेंस देना आता था, तो मैंने वही निश चूज़ किया था। और कोई इतनी क्लैरिटी नहीं थी लाइफ में, ना ही मैं किताबें पढ़ती थी या ऐसा कुछ निश था मेरे माइंड में, तो वो मैंने किया। बट बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है आपको, किस तरह एग्जीक्यूट करना है, किस लेवल पे, उसके कारण आई फेल्ड देयर। तो मैंने वो बड़े गिल्ट के साथ ना चैनल बंद किया था। लेटर इन द ईयर 11th में डिलीट कर दिया था या फिर लाइक अभी प्राइवेट है वो चैनल, नो वन नोज अबाउट दैट। अच्छा। नाम क्या था चैनल का? मेरे नाम से ही था, जानवी सिंह नाम से ही था। आई यूज्ड टू पोस्ट डांस वीडियोस रेगुलरली, हर हफ्ते 3 वीडियोस जाते थे उस पे उस टाइम भी। तो क्या बात है? उतना अच्छा से तो वो वर्क नहीं किया, क्योंकि बहुत चीज़ें नहीं पता थी हमें कैसे एग्जीक्यूट करनी है। बट हाँ, 11th में मतलब जब कंटेंट बंद हो गया, फिर 11th का टाइम हुआ, ऐसे ही पढ़ने में गया, लेकिन फिर से कंटेंट दिमाग में था, तो आई थॉट कि नहीं यार, एक बार फिर से ट्राई करके देखना है, नो मैटर व्हाट फैमिली जो भी बोले, तो मुझे करना था। तो आई स्टार्टेड अगेन। तो मैंने सेल्फ ग्रोथ से शुरू किया था, मोटिवेशन और इस तरह के कंटेंट से शुरू किया था, बिकॉज उस टाइम पे आई स्टार्टेड रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स। वो करते फिर अभी जो कंटेंट है वो स्पिरिचुअलिटी अराउंड इसलिए है क्योंकि मेरा शिफ्ट वहाँ से स्पिरिचुअलिटी की तरफ हुआ, पढ़ते हर एक चीज़ को। और मैं ये कंटेंट में आने से पहले एक बहुत ही नास्तिक इंसान थी, तो आई नेवर यूज्ड टू बिलीव इन ऑल ऑफ दोस थिंग्स कि धर्म कुछ होता है या दिस इज इंटरेस्टिंग। हाँ, दिस इज अ यू टर्न एक्चुअली, कि ये सारी चीज़ों में मेरा कभी विश्वास नहीं था, लेकिन हाँ सवाल थे। तो मैंने कैसे शुरू किया था, मैंने फ्लॉ फाइंडिंग से शुरू किया था कि नहीं यार ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है, हमारे रिचुअल्स में कुछ ऐसे मतलब ज़बरदस्ती की चीज़ें करते हैं, बहुत सुपरस्टिशंस है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने वो फ्लॉ फाइंडिंग
फाइंडिंग को देखना शुरू किया था और वो फ्लॉ फाइंडिंग तो रह गया, वो मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी सुंदर लगी दैट आई स्टार्टेड शेयरिंग दैट ऑल ऑफ दोस थिंग्स एंड आई एम लाइक कंप्लीटली इनटू इट नाउ। तो ये पूरा ऐसा जर्नी रहा है कंटेंट का। सो लाइक मतलब अभी जो आप कंटेंट बना रहे हो इट्स ऑल अराउंड हमारे वेद पुराण शास्त्र, राइट? एंड यू गिव ईच एंड एवरी मीनिंग, अ ब्यूटिफुल मीनिंग इन योर वीडियोज, एंड यू वोंट बिलीव बट लाइक जब भी मेरे घर पे त्यौहार होता है तो आई फील कि लाइक इसका मतलब क्या होता है, तो आई जस्ट गो टू व्हाट्सएप एंड चेक योर स्टेटस सो दैट आई वुड गेट दैट। मेरे को पता है आज फेस्टिवल है तो जानवी मस्ट हैव पुट समथिंग ओवर देयर, तो उसमें मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। सो इट्स काइंड ऑफ मतलब बहुत मैं मतलब लाइक इट्स फॉर यू, लाइक इट्स काइंड ऑफ मतलब बहुत अच्छा है मेरे लिए भी और अदर लोगों के लिए भी जिनको नहीं पता, मतलब हाँ नहीं पता, राइट? मान के चलो आज दिवाली है भाई, तो व्हाई वी आर लाइक लाइटिंग अप दियाज एंड व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग, राइट? अब नहीं पढ़ते लोग कुछ, राइट? उन्हें नहीं पता होता है बट दे शुड नो अबाउट इट एंड दिस वर्क इज रियली अमेजिंग। थैंक यू सो और मच। एक चीज मैं एक मेंशन करना चाहूंगा यार, आप अकेले कंटेंट क्रिएटर होंगे जिनको रिलेटिव्स से कुछ अनाप शनाप नहीं सुनना पड़ता होगा एज यू आर क्रिएटिंग कंटेंट ऑन स्पिरिचुअलिटी, या फिर उनका वही होता है एज रेगुलर जैसे पहले था लोगों को, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई कंटेंट नहीं है, आप कितना ही अच्छा करो ना पीपल विल कम टू से। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मेरा कंटेंट तो स्पिरिचुअल है, इतनी अच्छी बातें हैं, तो नो वन वुड ट्रोल मी फॉर एनीथिंग एंड नो वन वुड टॉन्ट मी, बट ऐसा नहीं होता। तो योर रिलेटिव्स आर ऑलवेज देयर एंड द पीपल आर ऑलवेज देयर टू हेट यू। तो मुझे जितना प्यार मिलता है उतना हेट भी मिलता है, तो दैट इज सेम। तो वो यही कहते हैं कि हाँ तुमको बहुत ज्ञान है, ऐसा है वैसा है, तो वो हमेशा वैसे ही रहेगा। लेकिन नो मैटर कितना भी आप अच्छा कर लो, वो नहीं सुधरने वाले कोई भी तो वो टॉन्ट मिलता है, और वो अगर कंटेंट के लिए नहीं मिलता तो वो इसलिए मिलता है कि अरे पढ़ाई नहीं कर रही है, कंटेंट कर रही है और मतलब पैसों के पीछे भाग रही है, या जो भी आप कह लो फेम के पीछे भाग रही है, जो भी उनके अपने पर्सपेक्शंस हैं, जो भी उनके पर्सपेक्टिव्स हैं उसके साथ, तो वो तो कहेंगे ही हमेशा तो राइट मतलब निष्कर्ष ये है कि तुम कितना भी कुछ कर लो, यू कैन नॉट मेक देयर विल बी ऑलवेज समवन, ट्रू, कोई ना कोई तरह, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ लाइक योर एज और माइन एज हेजिटेट होते हैं कि लाइक वी वोंट बी क्रिएटिंग कंटेंट, हमको नहीं बनाना कंटेंट, कैमरे के सामने नहीं आना, लोग क्या कहेंगे। तो लाइक पीपल यूज टू से कि मेरा जब कंटेंट परफेक्ट हो जाएगा तो मैं कैमरे के सामने आऊंगा, या फिर लाइक बहुत बढ़िया होगा तो आई विल डू इट काइंड ऑफ थिंग। सो लाइक दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर देम कि भाई तुम कुछ भी कर लो, दे वोंट बी स्पेयरिंग यू, राइट? बढ़िया। सो एक और सवाल था मेरा कि जो आपने कैसे कहा कि यू गॉट अ यू टर्न, राइट? कैन यू जस्ट थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करोगे कि हाउ यू गॉट अ यू टर्न इन योर कंटेंट एंड एक नास्तिक कैसे आस्तिक बने और फिर उसका प्रचार कैसे शुरू हुआ? ओके, बहुत सिंपल स्टोरी है, ऐसा बहुत कुछ हाई फाई स्टोरी नहीं है। तो इट्स लाइक कि हाँ मेरे दिमाग में सवाल हमेशा रहते थे कि ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों है। जैसे अभी हम फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा से फेस्टिवल मनाते हैं, है ना? अभी जैसे रिसेंट फेस्टिवल वॉज छठ पूजा, एवरीवन इज डूइंग दैट। मतलब वो पहले सिर्फ बिहार और नेपाल में फेमस था, बट नाउ इट इज अक्रॉस इंडिया। मैं महाराष्ट्र गई तो वहाँ भी लोग कर रहे हैं अभी, लाइक रिसेंटली देयर। तो ये स्प्रेड तो बहुत अच्छा हुआ है, दैट इज गुड, बट नो वन नोज। तो मैंने बहुत सारे लोगों से एक्चुअली मैं पूछा कि आप क्यों करते हो छठ पूजा? सब करते हैं इसलिए करते हैं। तो दिस इज लाइक वन ऑफ द रीजंस, वी डोंट नो हम कर रहे हैं। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हम कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, बट वी डोंट नो कि हम क्यों कर रहे हैं। तो ये सवाल मेरे मन में हमेशा रहता था कि जैसे मेरे घर में कुछ होता है तो मैं पूछूं ये क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हो, ये रीति रिवाज है तो क्यों है ना? बट किसी के पास आंसर नहीं होता। तो मेरे पास दिमाग में मतलब क्वेश्चन ज़रूर होते थे, और वो फ्लॉ फाइंडिंग के तरीके से ही होते थे, जिस तरह भी होते थे। मतलब मेरी क्यूरियोसिटी से फ्लॉ फाइंड करने के लिए जिस भी तरीके से। तो मेरे घर में कभी बात भी होती थी कि रामायण में राम कौन है, कृष्ण में भीष्म कौन है, कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है, एंड आई वॉज द पर्सन हु इज क्लूलेस अबाउट इट। तो मुझे लगता था कि यार मतलब मैं भले ही नास्तिक हूँ, आई नेवर बिलीव इन दोज थिंग्स, और वही लगता है कि हर एक जैसे दूसरा एक जेनजी क्रिएटर
या एक कोई जेंजी इंसान है, उसको लगता है कि ऐसे एक नास्तिक होना बड़ा कूल है, सो कॉल्ड कूल अथीस्ट है हम लोग, हम नहीं मानते ये सारी चीज़ों में, हम बहुत कूल है। तो वो कूल बनने वाली जो आदत होती है ना, वो सब में होती है हमारे बचपन में, और हमारा एसोसिएशन वैसा होता है आसपास कि अरे हम ये नई चीज़ों में मानते हैं, हम बहुत मॉडर्न हैं। तो मेरा भी वही परसेप्शन था। एंड लॉकडाउन हुआ तो मैंने ना रामायण और महाभारत उस टाइम टीवी पे आ रहा था, इफ यू रिमेम्बर, है ना, तो आई थॉट कि ना एक बारी देख के, आई वाज द वन वाचिंग दैट, ठीक है, मैं मेरी मम्मी पापा के साथ बैठ के देखता था। तो मैंने भी वही शुरू किया, मैंने कहा एक बार देख के देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो जब मैंने वो देखना शुरू किया ना, इट वाज सो इंटरेस्टिंग, और मुझे स्पेशली मैंने पहले रामायण देखा तो मुझे वो इतनी सुंदर लगी, तो मुझे लगा यार इसको और एक्सप्लोर करना चाहिए। तो फिर मैंने धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू किया। फिर जब महाभारत देखा तो उसमें सीख बहुत अच्छी है, रामायण में भी बहुत अच्छी सीख है, बट मैंने पहले महाभारत देखा। फिर मैंने उस टाइम पे नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ा करती थी और बहुत सारे स्पीकर्स को सुना करती थी यूट्यूब पे बेसिकली। तो माय मम्मा इंसिस्टेड कि इतने सारे तुम स्पीकर्स को सुनती हो तो व्हाई डोंट यू रीड भगवत गीता, लाइक बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं एंड इट हैज़ बीन लाइक लाइफ चेंजिंग फॉर देम, सो यू शुड ऑल्सो रीड। एंड बड़े ही टालते टालते मैंने किसी तरह उसको पढ़ना शुरू किया। विद इन द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ मुझे लगा यार ये जो प्रॉब्लम्स है जो अर्जुन के लाइफ में है वो हमारे लाइफ में भी है, और इसका सोल्यूशन हम हर कोई ढूंढता है। मतलब हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसका सोल्यूशन हम ढूंढते हैं, बट हम कभी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते। एंड दैट इज राइटली सेड कि गीता में सभी चीज़ों का आंसर है अगर आप अपने आप को अर्जुन की जगह रख के देखोगे तो आई स्टार्टेड रीडिंग दैट। एंड मैंने कहा कि एक बार में तो नहीं समझ आई फॉर श्योर, बार बार पढ़ना पड़ता है, तो मैंने बार बार पढ़ना उसको शुरू किया। तब तक सेल्फ ग्रोथ वाला कंटेंट चल रहा था, बट जैसे जैसे मुझे धीरे धीरे समझ आने लगी कि एक्चुअली में क्या है, कितना सुंदर है, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट ऑन दैट। क्योंकि आपके ब्रेन को एक मीडियम चाहिए होता है, आप इतना नॉलेज ले रहे हो लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो मुझे लगा कि इसको सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी याद हो जाएगी जो भी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। तो मैंने उस तरह से वो चीज़ें शुरू की और धीरे धीरे मेरा बिलीव बढ़ता गया हर एक चीज़ पे। कंटेंट के परसेप्शन से नहीं, मेरे माइंड में ये चीज़ें अच्छे से फिट होने लगे, मुझे समझ में आने लगी कि एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी क्या है एंड क्यों हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ इतने इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू गेट आंसर टू एवरीथिंग। तो आपके माइंड में जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सबका आंसर यहीं पर है। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, और फिर हर एक चीज़ को पढ़ना और उसको समझाना। तो दिस हैज़ बीन अ स्टोरी। बहुत ही सही। इट्स लाइक मतलब सवालों से शुरू हुआ, हाँ, और फिर लाइक कमी निकालने से, और फिर वो इतना अच्छा लगा कि वो रह गया। फिर तो आई स्टार्टेड लाइक डूइंग प्रचार ऑफ इट। अमेजिंग यार, बिकॉज लाइक आई जस्ट गॉन थ्रू योर यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, आई वॉच योर मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियोस एंड योर टाइटल वीडियो इज ओवर देयर, ठीक है। तो इट स्ट्रांगली सेज कि आप उसमें ये कहते हो कि हमारी, अब हम इस यूट्यूब चैनल में आई विल बी गिविंग यू नॉलेज अबाउट हमारे वेद पुराण, दैट इज आवर इंडियन माइथोलॉजी। देन यू करेक्ट इट बाय इट्स आवर हिस्ट्री, राइट। तो वो मेरे को आपका बहुत स्ट्रांग बिलीफ लगा वहाँ पे, ठीक है, बिकॉज लाइक समवन हु इज लाइक कि मतलब ये माइथोलॉजी है, ठीक है, अगर हम उसको माइथोलॉजी से ट्रीट करते हैं, ठीक है, सो इट्स जस्ट अ माइथोलॉजी, इट्स लाइक अ फिक्शन, ओके। बट इफ यू कंसिडर मतलब इतिहास, हिस्ट्री, इट्स आवर हिस्ट्री, तो वो रूटेड होता है हमारे अंदर, राइट। सो रिसेंटली मैंने भी थोड़ा मतलब भगवत गीता पढ़ा, ठीक है, पढ़ा नहीं कहूँगा बिकॉज आई एम रियली बैड एट बुक्स रीडिंग, ठीक है, मैं 4 पन्नों से ऊपर मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। आई रियली डोंट नो व्हाई, इफ़ यू कुड टीच मी दैट तो बहुत बहुत अच्छा होगा। तो मैं सुन रहा था स्पॉटिफाई पे, पॉडकास्ट सुन रहा था, so then I got to know about कि it's really deep, right, because हिंदू शास्त्र जो है हमारे, या फिर रामायण कह लो, महाभारत कह लो, दोनों में विष्णु के अवतार है, राइट, देयर इज राम, देयर इज कृष्णा, ठीक है। तो एक तरफ देखोगे तो वो एकदम ही इज लाइक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ठीक है। देन ओवर हियर इन महाभारता द सेम लाइक जो है वो ही इज हैविंग अ 16,000 सम वाइफ्स ओवर हियर, राइट। तो देन आई थॉट ऑन दिस कि ये मतलब कैसा है, ये क्या है। देन मेरे को थोड़ा सा इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा एनलाइटमेंट हुआ कि गॉड टीचेस यू कि बी लाइक द सिचुएशन, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बनो, right? So what do you think about this? Ki is this my correlation is correct or not?
दैट इज करेक्ट. इवन द गीता सेज दैट कि जब अर्जुन युद्ध भूमि में लड़ने को तैयार नहीं है एंड सिचुएशन उनके सामने है, तभी तो कृष्ण उनको गीता का ज्ञान देते हैं कि अब देखो ये सिचुएशन है, यू डोंट हैव ऑप्शन टू गो बैक, क्योंकि अभी तुम यहाँ से वापस जाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, राइट. तो गिव अप करने का कोई सेंस नहीं है. तो अब ये सिचुएशंस है तो तुमको इससे लड़ना है. वो किस तरह लड़ना है उसी का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, जो भगवत गीता का ज्ञान है. तो हाँ, यू हैव टू बी लाइक सिचुएशंस. और जो राम है और जो यहाँ पे कृष्ण है, दोनों की सिचुएशंस अलग है. दो युग की कहानियां हैं, ये 2 युग का इतिहास है ना. तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम 12 कलाओं से संपूर्ण है. तो जो उनका लाइफ रहा है उन्होंने उस तरीके से जिया. जहाँ कृष्ण है उनकी 16 कलाएं हैं, जो उनकी सिचुएशंस थी तो उन्होंने उस तरीके से जिया. और दोनों ही जो अवतार है वो यहाँ थे. तो ये भगवान के अवतार हैं. तो भगवान और ईश्वर में भी फर्क है. तो ये भगवान की लीलाएं हैं जो उन्होंने हर युग में की हैं. और राम और कृष्ण भी कई युग में कई बार आ चुके हैं. मतलब रामायण बहुत बार हो चुकी है, महाभारत भी बहुत बार हो चुकी है. तो नहीं, बहुत लंबा इतिहास है समझने के लिए. लाइक इट विल टेक इयर्स एंड इयर्स. लाइक लाइफ भी खत्म हो जाएगी एंड यू हैव टू टेक रीबर्थ टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स कि इतना लंबा इतिहास है. सही है, सही है. सो विल कम टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, हम आगे इस क्वेश्चन पे आएंगे कि लाइक यू टोल्ड कि रामायण बहुत बार हो चुकी है एंड लाइक महाभारत भी लाइक बहुत बार हो चुकी है. बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू आस्क ये गीता से ज्ञान कि लाइक इट्स सो पोएटिक, और लाइक कह लो इसको कि बहुत ज्यादा राइम होता है. सो हाउ डिड यू केम अप विद दिस? जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया भगवत गीता पे, तो वहाँ पे क्या था कि कंटेंट अभी मिक्स था. अभी भी व्हेन आई वाज लाइक फिगरिंग आउट, तो स्पिरिचुअलिटी भी था, इधर मोटिवेशन और सेल्फ ग्रोथ भी चल ही रहा था. तो दोनों चीज़ें ना मतलब दोनों चीज़ें चल रही थी, दोनों कंटेंट जा रहा था. तो ऑडियंस बड़ी कंफ्यूज थी कि ये पेज इज पर्टिकुलरली फॉर भगवत गीता या फिर हम यहाँ मोटिवेशन और सेल्फ ग्रोथ के लिए आए. तो आई बीन ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो आई थॉट कि नहीं यार, इसको ना हमको एक फोकस करना पड़ेगा ताकि हमारी ऑडियंस भी हो उसी तरह की बिल्ड हो. जब हम आगे कम्युनिटी बिल्ड करें या जो भी चीजें हम सिखाना चाह रहे हैं उसकी कम्युनिटी वैसे ही बिल्ड हो. तो आई थॉट कि आई विल टेक दिस एज अ मिशन कि हम गीता से ज्ञान को एक फॉर्म जैसा क्रिएट करेंगे जहाँ पे विल लाइक हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड जो आज के टाइम में समझना चाहते हैं हमारे वेद शास्त्र ग्रंथों को. तो इसको अभी तो वी आर जस्ट लाइक डूइंग महाभारत एंड गीता, लेकिन आगे जाके आई हैव प्लान कि हम जैसे गुरुकुल इंडिया सिस्टम, मतलब इंडिया में एक सिस्टम हुआ करता था पहले, तो हम कभी स्कूल नहीं जाते थे, हम गुरुकुल ही जाते थे. जितने पुराने लोग हैं बहुत सारे लोग गुरुकुल जाते थे, तो वो वहाँ पे वही सारी चीज़ें सीखते थे. तो आई हैव दिस मिशन एंड विजन कि मुझे आगे जाके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए एक ऑनलाइन गुरुकुल जैसा बिल्ड करना है. तो उसका जो नाम है दैट इज गीता से ज्ञान, क्योंकि गीता हमारा हमेशा से मेन एसेंस रहा है. तो हम उसको सबसे पहले स्प्रेड करेंगे एंड बाकी सारी चीज़ें हम उसमें लेके आते जाएंगे. सो दिस इज हाउ आई फिगर्ड आउट कि हमें एक निश पे रहना है एंड इसी को स्प्रेड करना है. एंड दिस इज द मिशन फॉर लाइफ, फॉर द कॉन्टेंट, वट एवर यू से. आई वॉन्ट टू स्प्रेड दिस अक्रॉस इंडिया. अमेजिंग है. सो लाइक ऐसा भी कह सकते हो गॉट योर करियर, लाइक मतलब आपको एक करियर का पाथवे या फिर एक लाइट दिखा बाय ऑल गोइंग ऑल दिस बुक्स एंड रीडिंग गीता और सारी चीजें करने के बाद, राइट. तो लाइक आई हैव टेक दैट मिशन कि हाँ मुझे अब यही करना है फॉर द लाइफ लॉन्ग थिंग. क्या बात है यार, दैट्स अमेजिंग. तो अभी क्या मतलब लाइक अभी आप वीडियोस बना रहे हो, ठीक है, आपकी यूट्यूब पे बहुत बढ़िया वीडियोस आ रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट लाइक पीपल शुड डू कि लाइक मतलब मान के चलो आप गीता पे बना रहे हो, ठीक है, आप इतना बढ़िया कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, मेरे को तो 100 सवाल आते हैं रोज मन में कि भैया ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, एंड वो सारे सवालों के आंसर्स आप कर रहे हो लोगों को. ओके, सो आप लोगों को क्या बताना चाहोगे कि हाउ दे शुड स्टार्ट देयर कंटेंट जर्नी, या फिर ये जो आप सारा कुछ कर रहे हो, ठीक है, वो एकदम से नहीं हुआ, राइट, इट्स इन स्टेप्स. सो कैन यू प्लीज टेल देम कि कैसे आपने किया और ये स्टेप्स कैसे होती है. तो आई स्टार्टेड वेरी क्लूलेसली. तो मैं तो ये कहूँगी कि ऐसे मत शुरू करना जैसे मैंने किया था. मैंने बड़ी क्लूलेसली शुरू किया था, बस मतलब मैं एक्सपेरिमेंट फेज में थी. तो आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए फॉर श्योर, लेकिन बी वेरी क्लियर विद द निश यू वांट टू गो विद. क्योंकि मैंने पहले कुछ और क्रिएट किया, फिर बाद में कुछ और क्रिएट किया, क्योंकि मेरी जर्नी उस तरह रही है. तो अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आता. हमारे 2-3 इंटरेस्ट है कि हमें ये कर लूँ, वो भी कर लूँ, फाइनेंस भी बता दूँ, इधर कुछ और भी बता दूँ. तो उनके लिए तो ऐसे कि आप एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। तो मैंने अपनी जर्नी में वैसे ही फिगर आउट किया। मैंने पहले सेल्फ ग्रोथ से शुरू किया था, फिर मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट, मेरी लाइफ में वो इंटरेस्ट धीरे धीरे मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया, एंड देन हाउ आई स्टार्टेड। लेकिन बहुत सारे बार हम कंटेंट शुरू करते हैं बट फिर हमें लगता है नहीं यार ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उनको वही कहूँगी कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखते जाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा भटकने की कोशिश मत करो। दिस इज व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम मेंटर्स ऑल्सो, कि हमेशा फोकस एक जगह रखो। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस चीज़ के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, आपका नॉलेज किस चीज़ में। कोई एक तो होगा जिसमें आपका सबसे अच्छा नॉलेज है या आप उसको सीख रहे हो इस टाइम पे, वही बताना शेयर करो। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, लोग क्या कहेंगे, कैमरा कैसे फेस करेंगे, वो सब जर्नी में फिगर आउट हो जाता है। उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो करते करते ही आएगा। तो जब तक आप करके नहीं देखोगे उस चीज़ को, वो डर बाहर नहीं निकलेगा। तो जब मैंने शुरू किया था तो मेरे माइंड में वही था कि मुझे कैमरा फियर था पहले। परफॉर्मेंस करना अलग चीज़ है, लेकिन कैमरे पे बोलना बहुत अलग चीज़ होता है। तो डांस करने में मुझे कॉन्फिडेंस था, परफॉर्मेंस देने में मुझे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने नेशनल स्टेज भी किया था, तो मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन जब बोलने की बात आती है तो मुझे बहुत डर लगता था। तो मैंने नॉर्मल कॉन्टेंट शुरू करने से भी पहले 3 महीने खुद को दिया था, और मैं हर एक दिन वीडियो शूट करती थी 20 से 30 सेकेंड का, उसको देखती थी एंड आई डिलीट दैट। और मैंने ये पूरा प्रोसेस 90 दिन तक रेगुलरली किया। जब एक बार ही मुझे कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन स्पीक वेल ऑन कैमरा, मतलब इतना कि मैं अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर सकूं, उसके बाद मैंने कंटेंट पोस्ट करना शुरू किया था। तो या तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप पोस्ट करके देखो, यू विल गेट फीडबैक्स फ्रॉम पीपल कि आपका ये अच्छा हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है। तो मुझे भी बहुत सारे फीडबैक्स आते थे कि आप थोड़ा सा स्लो बोला करो, आप बहुत फास्ट बोलते हो, है ना, थोड़ा ज़्यादा लाउड बोलते हो, थोड़ा सा नॉर्मल बोला करो। तो ये सारे फीडबैक्स आप करेक्ट करते जाते हो, तो वो कैमरा फियर, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो सब खत्म हो जाता है। तो यू जस्ट हैव टू बी लाइक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। आपको एक बहुत बेसिक सा फोन कैमरा चाहिए, कोई हैवी इक्विपमेंट नहीं चाहिए शुरू करने के लिए। वो सब बात का प्रोसेस होता है, कैमरा, लाइट सब अरेंज हो जाता है बाद में। आपके पास धीरे धीरे अच्छा एक मोनेटाइजेशन सेट स्किल आ जाता है, तो वो सारी चीजें हो जाती है। तो मैं यही कहती हूँ, शुरू करना है शुरू करो, सोचो मत। सिंपल। सो जानवी टेल मी कि अभी तो लाइक विद इन आपका शॉर्ट स्पैन बहुत अच्छा खासा रीच चला गया, राइट? बट आई जस्ट वांट टू नो कि पिछले 1.8 ईयर्स से आप बना रहे हो कंटेंट, तो वो जर्नी कैसा रहा? वहाँ पे आपका कैसा था? इमोशनल बैलेंस कह लो या फिर कॉन्फिडेंस लेवल कह लो, राइट? सो हाउ वाज दिस जर्नी? एंड फिर जब ये जंप आया बड़ा सा, तो यहाँ पे आपको कैसा फील हुआ? लाइक वही मैं यही कहती हूँ कि जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन, वो सेल्फ डाउट, अंडर कॉन्फिडेंस, डीमोटिवेशन आना बहुत कॉमन चीज़ है। लाइक नो मैटर व्हाट कंटेंट यू क्रिएट, बट वो आता है बिकॉज समहाउ वी आर लाइक इवॉल्व इन दोज नंबर्स। हम हर दिन उसको जब देखते हैं ना, तो हमको वो लगता है यार ये क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा। हम इतनी मेहनत करते हैं कॉन्टेंट में, स्क्रिप्ट में, खासकर मेरे कॉन्टेंट में स्क्रिप्ट और रिसर्च में घंटों लगते हैं। तो आई हैव टू रीड, राइट एंड लाइक टेक क्लासेज एवरी डे टू डेवलप दैट मेंटालिटी, टू डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग, एंड फिर उसको उस लेवल पे आसान करके उन चीज़ों को समझाना। तो व्हेनेवर आई वाज क्रिएटिंग मोटिवेशन वाला कंटेंट, सेल्फ ग्रोथ वाला कंटेंट, है ना, स्पिरिचुअलिटी पे कंटेंट क्रिएट करना, तो वो पेशेंस लूज करना बहुत नॉर्मल चीज़ है। बट लाइक फॉर द एनी अदर क्रिएटर, अगर कोई ये बात समझ जाए कि अब जो सोशल मीडिया एल्गोरिथम है, इट विल टेक इट टाइम। तो आप कितना भी मेहनत करोगे, वो एक टाइम पे जाके रिकग्नाइज होगा, बट यू हैव टू शो अप एवरी डे फॉर दैट। तो मैं वही कहती हूँ कि मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि सोशल मीडिया को टाइम लगेगा, और 2 साल के पहले किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बहुत अच्छा नहीं होता, अनटिल अनलेस यू हैव अ वेरी गुड लक, या आपने कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया हो, या कुछ टैक्टिक्स और टूल्स यूज़ किए हो। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू वर्क, हाउ यू शो अप एवरी डे। आप कितनी मेहनत कंटेंट में डाल रहे हो, किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मेन एलिमेंट है। तो जब वो राइज आया कि एक हफ्ते में 9,000 से 2,50,000 फॉलोअर्स, अब ना 2 हफ्ते के आसपास में, तो लोगों को लगता है कि व्हाट इज दैट सीक्रेट रेसिपी यू फॉलोड, एंड इतना जल्दी कैसे हो गया? इतना जल्दी नहीं हुआ है, इसको 1.8 ईयर्स लगे थे इसको करने में, एंड आई फील ग्रेटफुल फॉर दैट। बट आई नो कि उसमें कितना मेहनत लगा, मेरा भी और मेरी टीम का भी। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। लाइक हाँ यार, मतलब इट्स ट्रू कि व्हेन यू गेट थोड़ा सक्सेस मिल जाता है आपको, या फिर जब आपका सक्सेस का पाथ होता है, राइट, मतलब जब आप सक्सेसफुल बन जाते हो, पीपल विल बी कमिंग टू यू, कैसे हुआ, क्या किया तूने, एंड हाउ इट्स डन। भाई तेरा तो नसीब चमक गया। ट्रू, आपका लक तो बहुत फिर अच्छा है। हाँ, देन यू आस्क योरसेल्फ, फिर
पिछले 2 साल से हम झक मार रहे थे क्या, तो लाइक तब क्यों लक अच्छा नहीं था हमारा, राइट? सो दैट्स द माइंडसेट लोगों का होता है वो, राइट? एंड आजकल मुझे लगता है लोगों को थोड़ा क्विक सक्सेस का आदत भी लग गया है। हाँ ट्रू, दे वांट अ क्विक सक्सेस, मतलब मेरे को एक रील डाला मेरे को चाहिए मिलियन में, राइट? और आपके पास भी एनकाउंटर हुआ होगा, यू हैव एनी फन इंसिडेंट्स लाइक कि भाई ऐसा हुआ था? बहुत होता है। तो लोग पूछते हैं इतना जल्दी कैसे हो गया, व्हाट इज दैट सीक्रेट रेसिपी, आपने कुछ तो भी नहीं, आपने कुछ तो भी किया है, कुछ तो भी हैक किया है आपने हैक किया, आपने बॉट चलाया, आपने बॉट चलाया। मैंने बॉट चलाया होता तो मेरे व्यूज इतने नहीं आ रहे होते, तो फॉलोअर्स और व्यूज का रेशियो ऐसा नहीं होता कि 2 लाख पे व्यूज पे हर एक रील पे 1 लाख व्यू तो आ ही रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। टू ऑल द क्रिएटर्स, टू ऑल द पीपल हु आस्क्ड मी, सिर्फ मेहनत और कंसिस्टेंसी है। तो पिछले 1.8 ईयर्स में एक भी दिन हमने कंटेंट नहीं मिस किया है। कोई एक भी दिन ऐसा नहीं हो कि हमारा कंटेंट इंस्टाग्राम पे ना गया हो, यूट्यूब पे ना गया हो। तो वी आर डूइंग दैट। तो यूट्यूब को भी वो टाइम लगेगा, जब वो टाइम आएगा इट विल ऑल्सो क्रॉस दैट लाइक नंबर्स। एंड अभी वो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने पहले शुरू किया, यूट्यूब में बाद में शुरू किया, तो वो नंबर ब्रेक होगा मुझे पता है। और मुझे करना है, मेरा कर्म क्या है, सिर्फ रोज वीडियोस डालना। तो मैं अपना कर्म कर रही हूँ, मुझे फल की चिंता नहीं है अभी। तो दैट इज द मेन एसेंस। तो वो कोई भी करते जाएगा तो इट विल लाइक यू विल गेट दैट ब्रेकआउट एंड वो बहुत अच्छा चलेगा। वो बस मेहनत का काम है, आपको मेहनत करनी है। मैंने जितनी मेहनत की, मेरी टीम ने जितनी मेहनत की, वो सब कुछ है जो एक हफ्ते में हमको मिल गया। क्या बात है यार। टीम, लाइक टेल मी मोर अबाउट योर टीम ना, कि कैसे आपने अपना टीम बिल्ड किया और लाइक हाउ इट्स गोइंग नाउ विथ योर टीम। तो जैसे टीम की बात आती है, तो जब मैंने शुरू किया था टीम हायर करना, तो वो बहुत हेडेक का काम होता है, यू नो दैट। तो इंटर्न हायर करना, उसको लाना, प्रोसेस करना, उसको समझाना, फिर उसका विजन हमारे विजन से उतना अलाइंड हो कि हमारी जितनी मेहनत वो भी लगाने को तैयार हो, अपना काम समझ के करे, पैसों के लिए ना करे या किसी और चीज़ के लिए ना करे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक आप किसी को भी हायर कर रहे हो, तो मेरा केस में क्या हुआ कि मेरी टीम ने ही टीम हायर की है। तो जो मेरे एडिटर हैं, नसीब वाले हो। दिस इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली, अ लॉट ऑफ पीपल से दैट कि आप इस चीज़ में बहुत अच्छा रहा है। और वो इसीलिए क्योंकि मेरे को शुरुआत से इस जर्नी में लोग बहुत अच्छे मिले। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ दोज पीपल जो इस जर्नी में हैं। तो जो मेरे एडिटर है उनका नाम भी कृष्ण है। तो जब वो आए, उन्होंने मुझे रीच आउट किया तो अर्जुन को कृष्ण मिल गया। ट्रू, आई वॉज लुकिंग फॉर इट। तो जब भी वो आए और उन्होंने कहा कि साथ में काम करते हैं एडिटिंग के लिए, तो मैंने उनका काम देखा, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। इवन लाइक अभी भी लाइक माई रील्स गेट अप्रिशिएटेड कंटेंट से ज़्यादा एडिटिंग के लिए कभी कभी। तो आई फील गुड अबाउट दैट। तो जब वो आए तो हमने साथ में काम करना शुरू किया, रील्स एडिट वगैरह करना शुरू किया धीरे धीरे। और उन्होंने ही साथ टीम वो बिल्ड करते गए मेरे लिए। तो दे आर लाइक एन इन हाउस क्रिएटर्स, वो सब एक ही जगह रहते हैं और वो सब लोग अब मेरी टीम का पार्ट है। तो अभी हम एक्चुअली में ग्राफिक डिज़ाइनर्स और मैनेजर और सब मिला के हम लोग 8 लोगों की टीम है। तो वो टीम ने ही मेरी टीम बिल्ड की है, एक एक हायरिंग करना, एक एक पर्सन को लेके आना। और वो सबका विजन मेरे विजन से कहीं ज़्यादा है, उन सबकी मेहनत मेरी मेहनत से ज़्यादा है। तो कभी मैं बोल दूंगी कि अरे नहीं ठीक है, एंड दे वर लाइक नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए। तो दैट शोज कि दे आर विलिंग टू डू दैट हार्ड वर्क। तो वो खुद से आके वो चीज़ें करते हैं जो एक एडिटर को या किसी भी एक पर्सन को करनी चाहिए आप जब भी किसी के साथ काम कर रहे हो। तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी है मेरी टीम की, दैट दे आर लाइक मोर सपोर्टिव एंड वो बहुत अच्छे से काम को मैनेज करते हैं। तो मुझे देखना नहीं पड़ता ज़्यादा कि अरे टीम में अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं। उनको पता है रील जाएगा 9 बजे तो जाएगा, फिर नो मैटर व्हाट, तो वो होना ही है। तो वो अपना काम समझ के करते हैं। यार इट्स रियली गुड। मतलब इसमें तो गुड लक है आपका, ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है, कि टीम में गुड लक है, ठीक है। क्योंकि यू डोंट फाइंड पीपल, अगर आप जाते हो लोगों के पास, आप इंटर्न हायर करो, एम्प्लॉयज़ हायर करो, या फिर तो दे हैव अ सर्टन काइंड ऑफ माइंड से मेरे को इतने काम करना है बस हो गया। सो दे डोंट वर्क एज देयर ओन वर्क। एंड एज यू टोल्ड कि आप अपनी टीम को फ्रीडम भी देते होंगे, ऑफ कोर्स, राइट, टू वर्क एंड इट लीड टू लाइक मतलब टीम ने ही टीम हायर कर ली। तो बढ़िया है यार, हमको भी सिखाओ कैसे करते हैं इसको। राइट। सो लाइक अभी आपका जर्नी जो रहा है इट वॉज अमेजिंग एंड यू आर जस्ट 18, ठीक है, 18 साल की उम्र है आपकी। सो what do you see yourself in like around 25 के होने के बाद? तो what do you see कि ये होगा ये नहीं होगा, काइंड ऑफ क्या पोर्ट्रे करते हो खुद के लाइफ में?
I don't have like any such kind of कि ऐसा होना चाहिए like when I'll turn 25. मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है that I have to do this do that. मतलब I am clear with the goal कि मुझे क्या करना है, मुझे कंटेंट ही करना है, ये श्योर है, क्योंकि कंटेंट में जितना मेरा पागलपन है वो किसी और चीज़ के लिए नहीं है. तो वेरी श्योर अबाउट दैट आई कैन डू कंटेंट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. और वो इसलिए क्योंकि मेरा निश ऐसा है. शायद कोई और निश में होती तो शायद उतना मोटिवेशन आता भी नहीं उस चीज़ को करने के लिए, बिकॉज यू रन आउट ऑफ आइडियाज, यू रन आउट ऑफ एनर्जी और एनी अदर थिंग. बट मुझे पता है कि ये कंटेंट ऐसा है जो मुझे स्प्रेड करना है फॉर द गुडविल ऑफ द पीपल, फॉर द गुडविल ऑफ द सोसाइटी, और अपने धर्म को आगे लेके जाना और अपने मतलब इतिहास को आगे लेके जाना इज द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर समवन. और उस चीज़ को जो कल्चर अभी खत्म होते जा रहा है हमारे इंडिया में, हम वेस्टर्न चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट इज़ गुड, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें क्या है. तो मेरा गोल यही है कि मुझे अपने जो इतिहास है उसको प्रमोट करना है, उसको आगे लेके जाना है. एंड द मिशन इज कि लाइक as I'll grow, I'll do offline events, I'll do like I want to build that online Gurukul जैसा system जहाँ पे you can learn everything from your home, but हाँ आपको समझ में आए कि आपका इतिहास क्या है. तो अगर जैसे मैं हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे गुरुकुल में पढ़ना चाहिए, बट सिंस आई एम कंटेंट क्रिएटर, आई एम कॉलेज स्टूडेंट, मैं गुरुकुल में जाके नहीं रह सकती, और मेरी अब वो एज नहीं है कि मैं अभी गुरुकुल में जाके 3-4 साल रहूँ, वहाँ पे लगाऊँ और फिर मैं आके करियर बिल्ड करूँ. इट विल बी लेट, है ना. तो मुझे लगता है कि कोई ऑनलाइन इन सारी चीज़ों को समझाए. तो आई वांट टू बी दैट मीडियम कि ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन समझ सकते हो, आपको बस समझाने वाला कोई अच्छा चाहिए. तो आई वांट टू बी दैट समझाने वाला कि आप ये सब चीज़ें सीख सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है सीखने में, और आपको जानना चाहिए कि आपका इतिहास कहाँ है, आप कहाँ से आए हो, आपकी रूट्स क्या हैं. तो दिस इज़ व्हाट आई हैव प्लान्ड. बट 25 तक 26 तक व्हाट आई सी माई सेल्फ, ऐसा कोई मेरे पर्सनल ऐसा कोई अभी गोल तो मैंने नहीं डिसाइड किया है. आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर द पीपल, आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे भी ये ज्ञान चाहिए और मैं लोगों को भी ये देना चाहती हूँ. So this is the goal. Loved your mission and loved your enthusiasm to spread the dharma, right? And it's a really big task. क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार मतलब people are always hungry for money. People are always hungry. People क्यों, मैं खुद ही, ठीक है. So अब वो why should I lie, ठीक है. तो हर कोई पैसों के पीछे भागता है and they have a certain goal in his life कि मेरे को इतना बनाना है, इतना करोड़ बनाना है, ठीक है. ये एज में मेरा ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए. But you choose a different path totally, right? You are thinking about कि मेरे को ये spread करना है, okay? And it takes a lot of guts, right? So hats off to you first of all, ठीक है. And और आपने जैसे अभी मेंशन किया था गुरुकुल, सो मैं आई एम लाइक ऐसे गुरुकुल अभी भी होते हैं, लाइक आई डोंट नो. पहले इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा गुरुकुल्स थे. आई डू हैव द एग्जैक्ट नंबर, बट अभी मुझे याद नहीं. तो पहले हम स्कूल नहीं जाया करते थे. जो भी हमारा, आप बहुत अगर पुराने टाइम में जाओगे तो वो लोग स्कूल नहीं गए, वो लोग गुरुकुल गए हैं. लाइक मैं भी आजकल बहुत सारे लोगों को मिलती हूँ तो उन्होंने गुरुकुल से पढ़ाई की, बाद में फिर उन्होंने स्कूलिंग किया, तो वो इस एज से थे. तो दे आर वेरी ब्लेस्ड यार. मुझे ऐसा लगता है वो बहुत अच्छा टाइम था जब लोग उस चीज़ों को बचपन में ही सीख लेते थे एंड देन दे कंटिन्यू. क्योंकि गुरुकुल में आपको क्या सिखाया जाता है, वेदों में क्या है कि आपको अपना जीवन जीना कैसे है. तो जब आपने बचपन में ही वो सीख लिया कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ इफ यू आर फॉलोइंग दोज प्रिंसिपल्स, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, करियर वाइज, मनी वाइज, जो भी कह लो. तो ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर डूइंग स्पिरिचुअलिटी तो आप पैसे नहीं कमा सकते, या आपको तो बस संन्यास लेके बैठ जाना है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. पीपल थिंक दैट. और मुझे भी ऐसे टॉन्ट मिलते हैं कि नाउ यू विल लीव एवरीथिंग एंड आप मोह माया छोड़ दोगे और ये सब आप संन्यास ले लोगे. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. तो मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह के भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकती हूँ, एंड दिस इज व्हाट वेद एंड उपनिषद सेज. तो वो किस तरह करना है, वो ज्ञान आपको बचपन में मिल जाए तो कितना अच्छा होगा आपका लाइफ. सॉर्टेड हो जाएगा, बहुत सॉर्टेड हो जाएगा. आपकी जितनी प्रॉब्लम है वो आधा सोल्यूशन पहले ही मिल गया आपको. करेक्ट. मतलब लाइक क्या करता है बच्चा बचपन में, व्हाट आई डिड, आई हैव ट्यूशन फ्रॉम 5th क्लास. मेरे माँ बाप ने मेरे को ट्यूशन लगा दिया 5th क्लास से, बिकॉज दे वर नॉट दैट मच एजुकेटेड एंड दे थॉट कि इसको ट्यूशन नहीं लगाएंगे तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है. सो आई यूज्ड टू गो टू दैट ट्यूशन. वहाँ मैं पढ़ता था और वो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता था, ऊपर से चला जाता था. एंड इट्स, चलो मैं तो बहुत गंदा था पढ़ाई में, बट कंसिडर कि लाइक बाकी सारे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ जैसे होंगे, राइट. तो उनके लिए लाइफ सॉर्टेड नहीं होती यार. मतलब वो जो चीज़ अगर हम पहले ही जान ले कि व्हाट इज़ लाइफ, हाउ इट्स गोइंग टू बी, एंड आप कैसे इसको बहुत बढ़िया कर सकते हो, और वो बहुत अच्छे से हमारे वेदों में लिखा है, राइट. तो मुझे लगता है कि
बहुत सॉर्टेड होता था। बहुत सॉर्टेड होता है, और इसीलिए आजकल वो लोग इतने शांत है, इतने सहज है अपनी लाइफ में। उनको पता है, मतलब जो एक्चुअली में प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। कुछ होते हैं जो सिर्फ पढ़ लिया, हाँ ठीक है, लेकिन कुछ है जो पढ़ के उसको फॉलो करते हैं, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो वो सिस्टम पहले था, अब वो नहीं है। अब तो बहुत मतलब मुश्किल से मुझे महीनों लग गए थे एक गुरुकुल के आचार्य को ढूंढने में, जब मैंने सोचा कि मुझे पढ़ना है गुरुजी से, क्योंकि ये चीज़ें आपको ऐसे नहीं समझ में आती, क्योंकि मैं तो खासकर हमेशा इतने वेस्टर्नाइज तरीके से रही हूँ, और मतलब हमेशा मॉडर्न चीज़ों में रही हूँ, और कभी मैंने ये सारी चीज़ों को नहीं पढ़ा। ना बहुत अच्छे से बहुत शुद्ध वाली हिंदी आती है, और संस्कृत तो बिल्कुल नहीं आती। तो मुझे ये सब पढ़ने के लिए अब संस्कृत में अभी सीख रही हूँ कि मैं ये चीज़ों को ऑथेंटिकली पढ़ सकूँ, और ये सब चीज़ें गुरुजी से पढ़ सकूँ। मुझे 4 महीने लग गए गुरुजी को ढूंढने में कि वो मुझे पढ़ा सके। तो ये सिचुएशन है अब इंडिया में कि गुरुकुल है ही नहीं, बहुत कम है, और बहुत दूर दूर है। मतलब हरिद्वार में है, और मेरे शहर में भी नहीं है, बहुत कम है, बहुत दूर है, विलेज एरिया में। तो वो सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब धीरे धीरे सब लोग ऑनलाइन आ गए हैं, तो मुझे लगा कि यही सिस्टम अगर हम ऑनलाइन लेके आ जाए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्योंकि मैं वो ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला, कोई मेरे जैसा जो ढूंढ रहा होगा उसको मैं मिल जाऊँ, मेरा प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो उसके लिए वो हेल्प हो जाएगा। तो आई वॉन्ट टू मेक दैट प्लेटफॉर्म। यार मतलब इट्स रियली अमेजिंग कि एक्सेस मिल जाएगा ना लोगों को, बिकॉज देर इज़ नो सिलेबस कि भाई आप ये जाके वेद पढ़ो पहले, फिर ये वेद पढ़ो, काइंड ऑफ ऐसा है ही नहीं। तो पढ़े कहाँ से, शुरू कहाँ से करें, क्योंकि पता तो है ही नहीं। माँ बाप को नहीं पूछ सकते, उन्हें भी नहीं पता। वो गुरुकुल में पता, अब वहाँ जाके पढ़ोगे तो समझ आता है। मुझे ही पढ़ना था, तो मुझे लगा था मैं कहाँ से शुरू करूँ, इतनी चीज़ें हैं पढ़ने को। तो वो हमेशा ये चीज़ें रहती हैं, मिसकंसेप्शंस रहते हैं, तो वो धीरे धीरे फिगर आउट करना, वैसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करना लोगों के लिए। और मेरे जहाँ मैं क्लासेस लेती हूँ गुरुजी से, वहाँ सबसे छोटी मैं हूँ, और वो सब 60+ हैं। तो आप सोचो। और लेकिन मेरे कंटेंट में जो ऑडियंस है वो है 18 to 25। तो मुझे लगा कि मेरा कंटेंट तो 35+, 40+ देखेंगे, बट नहीं, लाइक आई एम हैप्पी टू सी दैट कि मेरा जो 51% एज रेशियो है वो है 18 to 25। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अच्छे लाइक मार्केट है और एरिया है जहाँ पे मैं ये लोगों को चीज़ें सिखा सकती हूँ थ्रू माई प्लेटफॉर्म। तो ये बहुत अच्छी लोग सीखना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू डू इट। अब मैं वैसे बैठ के सिखाऊं सत्संग जैसे, तो वो मेरे एज के लोग नहीं सुनेंगे, मैं खुद नहीं सुनूंगी। लेकिन वो मैं आपकी रियल लाइफ से प्रॉब्लम से कनेक्ट कर दूं कि आपको डिमोटिवेशन फील होता है, तो आप भगवत गीता से इसमें क्या सीख सकते हो, कौन सा श्लोक है जो आपको हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम को डील करने में। एग्जाम में स्ट्रेस हो रहा है तो आपको कौन सा श्लोक इसमें हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा जेंजी टाइप उसको करके अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो वो ऑडियंस मेरे पास आएगा और वो लोग सीखना चाहेंगे। तो दिस हैज बीन द गोल कि हाँ ये जो मार्केट यू फाइंड आउट यू फाइंड आउट अ क्रिएटिव वे कि कैसे उसको प्रेजेंट किया जाए। सो वैसे कथा जैसे सुनाऊंगी या मैं से कहानी जैसे सुनाऊं कि अच्छा देखो अर्जुन था, कृष्ण ने ये बोला, कौन सुनेगा उसको, मैं खुद ना सुनूं क्योंकि मेरी एज वैसी है, मैं नहीं सुनूंगी वैसे, वो बहुत बोर लगता है वो। लेकिन कोई इंटरेस्टिंग तरीके से एग्जाम्पल से समझा दे और मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दे, मैं जरूर सुनूंगी। तो वो लोग सुनते हैं, इसलिए अमेजिंग है। दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल आर लिसनिंग टू यू नाउ, राइट? So we have been talking from last पता नहीं कितना टाइम हो गया, I don't remember, ठीक है। but आगे बढ़ने से पहले I have final question for you. Just promise me one thing कि आप पॉडकास्ट पर फिर से आओगे and then we'll talk। आज तो हमने कंटेंट की बहुत सारी बातें करी है, then ask you questions about भगवत गीता एंड रामायण। पक्का ठीक है, उस पर ही बेस करेंगे पूरा, ठीक है। सो मैं मतलब हमारी जनता से क्वेश्चंस लेके आऊँगा कि भाई आपको बताओ क्या पूछना है, क्या डाउट्स है तुम्हारे, आई विल गो टू एक्सपर्ट, ठीक है। तो फिर अपन उस पॉडकास्ट में करेंगे। सो मैं पक्का समझू यू आर कमिंग? पक्का ओके, दैट्स ग्रेट। तो द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन कह लो या फिर आप एडवाइस देना चाहोगे फॉर फेलो क्रिएटर्स और दोज हु वांट टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, जिनको वीडियो बनाना है बट दे आर नॉट एबल टू वो करेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। what advice you would like to give? मैं इसका एडवाइस ना भगवत गीता के एक श्लोक से ही दूंगी। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 32वां श्लोक यहाँ पे आता है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, मान लो अब आपकी लाइफ की सिचुएशन, यहाँ आप अपनी जगह अर्जुन को रख के देखो, तो आपको कंटेंट क्रिएट करने से डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे, कैमरा फेयर है, वो करेज नहीं आ रहा, विल पावर नहीं आ रहा। अर्जुन को भी युद्ध भूमि में ये ऐसे ही डाउट्स हैं कि मैं युद्ध करूं तो क्या होगा, मैं अपने ही लोगों को मारने वाला हूं, तो वो उसका जो गिल्ट है वो मेरे साथ हमेशा रह जाएगा, और अगर मैंने इनको मार दिया तो क्या होगा। तो ऐसी ही प्रॉब्लम उनके लाइफ में भी है।
तो वहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो अगर आप युद्ध करोगे तो भी उसमें आपका प्रॉफिट है, नहीं करोगे तो भी उसमें आपका प्रॉफिट है, तो दोनों ही तरफ आपका प्रॉफिट है, तो डरने की क्या बात है। तो मैं क्रिएटर्स को भी यही कहूंगी कि अगर कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है तो किस बात का डर है, अगर करोगे कंसिस्टेंटली करोगे तो सक्सेसफुल होगे, नहीं करोगे अगर करके देखा और नहीं चला अच्छे से, आपने उतना मेहनत लगाया कंसिस्टेंसी लगाया नहीं चला, तो क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि मेरे लाइफ में भी जब मैंने डांस वाला चैनल शुरू किया, मैंने किया, मेहनत लगाया, नहीं सक्सेसफुल हुआ, तो मुझे एक्सपीरियंस मिला ना, तो मुझे वो एक्सपीरियंस आज भी काम आता है कि मुझे क्या गलतियाँ नहीं करनी है अब कॉन्टेंट में। और अब जब मैं कॉन्टेंट कंसिस्टेंटली क्रिएट कर रही हूँ, उतनी मेहनत लगा रही हूँ, तो मुझे रिजल्ट मिलता जा रहा है। तो आई वॉन्ट टू से टू ऑल द क्रिएटर्स की किसी चीज़ का डर इतना मत बैठाओ दिमाग में, कुछ भी नहीं होने वाला। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपके बारे में 4 लोगों को जाके बताएगा, कोई नहीं सोचता है। वो आपको बोलेंगे, 1-2 दिन बाद वो खुद भूल जाएंगे कि हमने इस क्रिएटर को ये बोला था। और ये जो लेवल है ना बोलने वाला, ये बहुत बाद में आता है लोगों से, ये पहले घर से ही शुरू होता है। तो वो आपके रिलेटिव्स ही होते हैं जो आपको बोलते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी ज़िंदगी में। आपको पता है ना आपको क्या करना है, तो आप वही करो जो आपको करना है। तो मुझे कंटेंट करना था तो मैं कंटेंट कर रही हूँ, रिश्तेदार चाहे कुछ भी बोले, तो वो उनकी लाइफ नहीं है ना, वो आपकी लाइफ है। आपको क्या करना है, आपका किस में पैशन है, आप वो करो। तो अगर आपको लगता है कि आप कंटेंट में 1, 1.5, 2 साल, 5 साल, 10 साल मेहनत लगा सकते हो, तो आज के आज कंटेंट शुरू करो। जो जिस भी चीज़ के आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो उसको शुरू करो। तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ शुरू करने की हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत आप ही ला सकते हो, कोई ला के नहीं दे सकता आपको। तो उस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला आपको, वो बहुत बात का लेवल आएगा। तो मैं बस यही कहती हूँ। डेफिनेटली एंड दिस वाज रियली गुड एडवाइस बाय द वे, ठीक है। एग्जांपल बहुत प्यारा दिया आपने थ्रू भगवत गीता, एंड आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये मैसेज पहुंच गया होगा कि हाँ, लाइक कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, राइट। एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस, हाँ, एज वेल एज यू हैव टू गिव योर टाइम एंड हार्ड वर्क, वॉट एवर इट डिमांड्स, देना पड़ता है। और उसमें भी आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए। अब जैसे कुछ लोगों को लगता है हमने बहुत मेहनत की, अरे नहीं की तुमने मेहनत, तुमको लगता है तुमने मेहनत किया, तुमने नहीं किया मेहनत। वो ऑनेस्टी खुद से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको लगता है कि इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है, तो आपको अभी भी कमी है। वो 100% में शायद 99.9% है, वो 1% कहाँ रह रहा है ना, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो जब 100% एफर्ट्स 2-3 साल के लिए लगेंगे तब रिजल्ट आना शुरू होगा कंटेंट में। तो इंजीनियरिंग में जितना टाइम लगता है, डॉक्टरेट करने में जितना टाइम लगता है, उतना टाइम कंटेंट को भी लगता है। वो ऐसे कोई क्विक स्कीम नहीं है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये भी जैसे बैचलर्स डिग्री होती है, मास्टर्स डिग्री होता है, ये वैसा ही कोर्स है। आपको मेहनत लगाना पड़ता है उतना। उधर तो गारंटी भी नहीं है जॉब मिलेगा कि नहीं, इधर तो पता है 2 साल मेहनत किया तो आएगा ही, पैसा आएगा, फेम आएगा, सब आएगा, पता है इधर तो इधर क्यों नहीं 2 साल लगा रहे हो। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो उसको शुरू करो, जितने भी क्रिएटर्स ये सुन रहे हैं। That's great. So it was amazing talking with you, जानवी, ओके। और हमको बहुत बहुत बढ़िया मज़ा आया आपके साथ बातें करके, ठीक है। तो ये हमारा पहला आपके क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग थे, मुझे आंसर करने में मज़ा आया। अरे थैंक यू, पहला ही पॉडकास्ट है, सो लेट्स सी अभी और आएंगे। होपफुली हमारे जल्दी पॉडकास्ट आए, और आप भी फीडबैक देना हमारे पॉडकास्ट के ऊपर। पक्का। इट्स प्लेजर टू बी लाइक द फर्स्ट गेस्ट ऑफ एनी ऑफ द पॉडकास्ट। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मुझे सबसे पहले अपने पॉडकास्ट पे बुलाते हैं। इट फील्स लाइक प्लेजर, तो थैंक यू सो मच। ना, यू वर माय पर्सनल चॉइस बिकॉज आई लाइक योर कंटेंट, और आप मेरे साथ इतने साल से काम कर रहे हो, ठीक है। 1 साल हो गया, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया। यू आर वर्किंग विद ग्रो पार्टनिंग के लिए आप रील्स भी बनाते थे। सो आई नो दिस गर्ल, शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड नाउ शी इज़ ऑन दैट लेवल कि वो लोगों को बता सकते कि यस, कि आई हैव अचीव समथिंग, आप भी कर सकते हो। कैसे करना है ये पॉडकास्ट में देखेंगे। ट्रू। राइट, ओके। सो थैंक यू जानवी फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू सो मच।